बैक सी के सीरीज में हम लोगों ने यूजर डिफाइंड टाइप में स्ट्रक्चर को देखा था। स्ट्रक्चर के नेस्टेड स्ट्रक्चर तक मैंने सारा आपको बताया। अब इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे यूनियन को। यूनियन क्या है कि यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये सेम स्ट्रक्चर के तरह ही है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो डिस्क्राइब किया आप उसको देखें। तो देखिए, यूनियन इन सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा in the same memory location. It is similar to structure, but difference is that all members of a union share the same memory space. यानी जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग लेकर के चलते थे तो आपको मैंने सेप के रूप में बताया था कि ऐसे पार्टीशन रहता है, जितने भी मेंबर्स होंगे उसका अपना सेपरेट पार्टीशन होता है। लेकिन यूनियन ऐसा नहीं करता, ये एक ही लोकेशन बनाता है जो कि सबसे बड़ा साइज हो डेटा टाइप का, उसके मेंबर का, और इसी में सारे को 1 बाय 1 शेयर कराता है। जैसे पहला बार रखा तो यहाँ रखेगा, दूसरा यदि कोई वैल्यू रखा तो पहले वाले को हटा करके इसी जगह पे दूसरे वाले को रख देता है। तो वही चीज़ है कि शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। एज ए रिजल्ट यूनियन कैन होल्ड ए वैल्यू फॉर ओनली वन ऑफ इट्स मेंबर एट ए टाइम। एक बार में एक ही मेंबर के वैल्यू को ये होल्ड करता है। द मेमोरी साइज ऑफ द यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर। यानी जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, जिसका साइज होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मेमोरी कंज्यूम करता है। यूनियन आर यूजफुल व्हेन वी नीड टू वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स बट ओनली नीड टू स्टोर वन वैल्यू एट ए टाइम। एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर जहाँ करने की बात हो, सारा अलग अलग वैल्यू एक ही समय में स्टोर नहीं किया जा रहा हो, तो उस जगह पर हम यूनियन को यूज कर सकते हैं। सिंस द मेंबर्स ओवरलैप इन मेमोरी, चेंजिंग वन मेंबर विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर्स। कि जैसे एक को यदि हम चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पर हमारा नेम पहले से लिखा हुआ है, हम यहाँ रॉल डाल देंगे तो क्या होगा, जो नेम था वो हट जाएगा, उस जगह पर रॉल आ जाएगा। तो ये इसको डिस्टर्ब कर देता है। इसका सिंटेक्स सेम स्ट्रक्चर के तरह, सिर्फ यूनियन कीवर्ड लग जाता है। यूनियन, यूनियन नेम, डेटा टाइप, मेंबर वेरिएबल 1, फिर डेटा टाइप, मेंबर वेरिएबल 2, इस तरीके से आप दे सकते हैं जितना भी देना, और लास्ट में कर्ली ब्रेस बंद करके सेमीकोलन देना। सेमीकोलन इसलिए देना होता है ताकि ये कंपाइलर को बता सके कि जो डिफिनेशन दिया हुआ है इसका डिफिनेशन यूजर के द्वारा दिया हुआ है, यानी यूजर डिफाइंड टाइप है, इसलिए इसको टर्मिनेट किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसमें आपको दिया कि यूनियन और स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक यूनियन बना जिसमें कि कैर, नेम और रोल ले लिया, एक फ्लोट में मार्क्स ले लिया। तो यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया तो 3 मेंबर हो गए। लेकिन इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर जब वेरिएबल बनाएंगे तो उस केस में एक ही होगा, और ये होगा कितने का, 20 बाइट्स का। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा है, 20 है, क्योंकि रोल का 2 बाइट होगा, मार्क्स 4 बाइट होगा, फ्लोट है तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग ये 20 बाइट कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर के तरह कि सारे को जोड़ करके ये यूज करेगा, ऐसा ये नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए, किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देखे हैं कि डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ, उसी तरीके से सेम वे है, हम यूनियन का वेरिएबल बनाएंगे और यूनियन के वेरिएबल के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस यूनियन मेंबर्स इन द सेम वे एज स्ट्रक्चर मेंबर्स यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज करना, यानी यूनियन वेरिएबल और डॉट मेंबर वेरिएबल। जैसे वहाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल, तो इस तरह से यूनियन का वेरिएबल और डॉट दे करके फिर इसका मेंबर वेरिएबल दे देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, यूनियन स्टूडेंट नाम का था st डॉट नेम, st डॉट रोल, आप आसानी से इसको कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, इसी का एग्जाम्पल मैं एक नीचे लिखा हूँ, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि स्टूडेंट नाम का हमने यूनियन बनाया, यहाँ पर मैंने रोल नंबर को छोड़ दिया इसलिए कि ज़्यादा लंबा हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं था। तो देखिए, नेम लिया 20 का और रोल ले लिया, तो देखिए इसका st ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन गया स्टूडेंट का।
अब हम नेम को, अब यदि साइज पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर साइज उसका प्रिंट कर दिया था, साइज ऑफ ऑपरेटर है, यहाँ एसटी का जैसे साइज दीजिएगा ना तो ये कितना दिखाएगा, देखिए ये 20 बाइट है, ये 2 बाइट है, तो बड़ा कौन हुआ 20 बाइट, तो यहाँ पर इसका साइज जो है वो 20 बाइट शो करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है यदि हम इनपुट लेंगे तो एक बार में कोई एक ही एलिमेंट हम इनपुट ले सकते हैं, तो st.name कर दिए कि नेम वाले में वैल्यू डालना है, नेम वाले में डालने के बाद नेम को मैंने प्रिंट कर दिया st.name, ये प्रिंट हो गया, चूँकि %s होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में ये प्रिंट होगा ना, नेम है। और इसके बाद जब ये इनपुट लिया, डिस्प्ले कर दिया, तो अब इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, तब हम इसमें हम दूसरे आइटम को इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए st.roll मैंने किया, फिर st.roll को डिस्प्ले करा दिया। तो आप कितनों मेंबर वेरिएबल ले लीजिए इसके अंदर, ये याद रखना है कि हम इनपुट करेंगे, आउटपुट करने के बाद, यानी कि अब उसका यूज यदि नहीं है तभी हम दूसरा एलिमेंट इसमें इनपुट लेंगे, क्योंकि ये एक ही मेमोरी लोकेशन को बार बार शेयर करता है। तो जब शेयर करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शेयर जब होगा तो जो पहले वाला मेमोरी होगा तो दूसरा जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो पहले वाले को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन। अब देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन इसमें हर हमेशा आपको आएगा कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया कि स्ट्रक्चर एक बार में सारे एलिमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यूनियन एक बार में एक ही एलिमेंट को स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर नहीं करेगा, सबसे मेन। दूसरी बात हो जाएगी कि यूनियन हर हमेशा यूनियन कीवर्ड से हम डिक्लेयर करेंगे और स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर से। तो चलिए इसको हम डिफाइन ही कर देते हैं सारा, मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है। देखिए तो सबसे पहले कीवर्ड के बारे में तो ये तो क्लियर ही है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं, ये तो मैं आपको बता ही दिया। साइज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का साइज, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे के साइज का सम होता है। देखिए यहाँ सम ऑफ इट्स मेंबर्स, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, उसके मेंबर के टोटल साइज के बराबर होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि इसका साइज जो है वो कैसा होगा, जो लार्जेस्ट मेंबर होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग होगा। मैंने आपको बता भी दिया, ऊपर जो एग्जांपल दिया था कि 20 बाइट्स ही लेगा, तो वही चीज़ है। अब मेमोरी में कि ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर विल बी असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन, यानी मैं बताया ना कि स्ट्रक्चर में ये पार्टीशन करके हर एक के लिए रखता है, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग रहेगा, अपना पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, लेकिन इसमें क्या करेगा, ये एक ही लोकेशन रखेगा और इसी में सारे को 1 by 1 स्टोर करेगा। मेमोरी एलोकेटेड विल बी शेयर्ड बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ यूनियन, ये भी क्लियर है। अब आ जाइए कि वैल्यू के अल्टरेशन पर, हाँ, कि अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ मेंबर कैन नॉट अफेक्ट द अदर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे सबका चूंकि अलग अलग है लोकेशन, तो हम इसको यदि चेंज करेंगे तो ना इस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ना इस पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही लोकेशन है, अब इसमें जो चेंज करेंगे तो अगले वैल्यू पर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो वही चीज़ है कि अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल ऑटोमेटिकली अल्टर अदर मेंबर वैल्यूज़। अब देखिए एक्सेसिंग मेंबर्स, मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल मेंबर विल बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम। हम अलग अलग सबको कॉल कर सकते हैं क्योंकि सबका पार्टीशन है, हम इसको कॉल करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, इसको कॉल करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक मेंबर एक बार में मात्र कॉल होगा। वेयर एज इन यूनियन वी कैन सी दैट ओनली वन मेंबर विल बी एक्सेस्ड, एक बार में एक ही मेंबर को ही एक्सेस होगा। और लास्ट पॉइंट है कि इनिशियलाइजिंग ऑफ मेंबर्स, तो इसमें क्या है कि इनिशियलाइज यदि मेंबर को करेंगे तो एक बार में सारे को हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रेस दे करके इसके बीच में हर एक मेंबर को कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो आपका इनिशियलाइजेशन होगा कोई ना कोई एक ही मेंबर के लिए होगा कि सेवरल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर विल बी इनिशियलाइज्ड एट वंस, एक बार में आप जितना मेंबर है सारे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन विल बी इनिशियलाइज्ड। यदि आप कर्ली ब्रेस में देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो पहला मेंबर होगा
उसी को हम इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि हम 3 मेंबर है और तीनों मेंबर में डाल देंगे तो वैल्यू वही बचता है जो लास्ट मेंबर में आप डाले हुए हैं, क्योंकि उधर आगे वाला दोनों जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाता है। तो ये तो डिफरेंस है, ये अक्सर क्वेश्चन आपको आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो अब तो आसानी से आप कर लेंगे। इसमें 2 पार्ट और मेरा बचा। एक है इनम डेटा टाइप के बारे में कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होगा, यूजर डिफाइंड टाइप है, और दूसरा हो जाएगा कि टाइप डेफ के बारे में। वो नेक्स्ट वीडियो जाएगी मेरी, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।